अभी हम पटना जिले के खुसरूपुर प्रखंड के बैकटपुर धाम पहुंचे हुए हैं। बैकटपुर धाम बता दें कि ये वो धाम है जिनका इतिहास में वर्णन है, पौराणिक कथाओं में वर्णन है। बता दें कि ये जो बैकटपुर धाम है, इस मंदिर का जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है वो विश्वकर्मा भगवान ने अपने हाथों से किया था। ये मंदिर कब से है, इसका क्या इतिहास है? ये राजा मान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है गौरी शंकर महादेव बैकुंठपुर मंदिर। हमने न गंगा किनारे में गंगा में बसे हुए थे महादेव। राजा मान सिंह ने उनकार करके ला के मंदिर में बसाइन है। उस घड़ी से हम लोग पंडा पुजारी बसे हुए हैं। बाबा भोला के मंदिर में कईयों को मेला लगता है। सोमवारी, प्रत्येक सोमवारी का मेला यहाँ पर होता है, जो कि माली और कुछ दुकानदार लोग निवास लेते हैं। पब्लिक लोग आते हैं, गंगा स्नान करके पूजा वगैरह अर्चना करते हैं। बाबा गौरी शंकर का मंदिर है बैकुंठ धाम। पहले जो थे, जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो गंगा नदी में था। हाँ, पहले गंगा नदी में थे। गंगा नदी से राजा मान सिंह को उठा करके यहाँ पे स्थापित किया है। उसी घड़ी से चलेमान है और उस घड़ी से जीर्णोद्धार में सब कोई पूजा पाठ चालू किए हुए हैं। ऐसे पहले इसका वन था, बैकुंठ वन के नाम से विख्यात। उस घड़ी जरासंध आकर के यहाँ तपस्या कीन है, जराद्रथ उनका पिताजी, और वे यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करके उस घड़ी मंदिर में शिव में रहते थे। तो मान सिंह, राजा मान सिंह जरासंध जो है इनको तपस्या करके अपने बाह पर ले चले गए राजगिरी। तो उन्हीं से हुए से फेंक दिन थे तो कौड़िया खाड़ गंगा में गिर गए थे। बहुत दिन तक लिए गंगा में निवास लेहिन। जब मान सिंह का जहाज इस रास्ते से जा रहे थे गंगा के द्वारा कहीं यथी में तराई में, तो वही मान सिंह का स्वप्न हुआ कि हम गंगा में बसे हुए हैं, हमको मंदिर है, इस मंदिर में तुम स्थापना कर दो, तुम्हारा भी विजय होगा। वही विजय करता इनका नाम है। आज भी दाता को जो भी मनोकामना होता है वो पूर्ण करते हैं। इसी की यति से दाता लोग आते हैं यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए। हम लोग पंडा पुजारी इनका सेवक हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोग भी जीवित हैं। यहाँ पर सबसे अधिक कब भीड़ रहती है? मेन भीड़ फागुन शिवरात्रि वाला जो है सो 3 रोज 4 रोज का मेला होता है। और सावन जो है सो प्रत्येक सोमवारी, इतवार सोमवार सावन भर महीना मेला होता है। और कार्तिक पूर्णमासी, माघी पूर्णमासी, बसंत पंचमी, ये माघ वाली, ये 3 गो मेला ये है। और प्रत्येक सोमवारी के कुछ न कुछ मेला यहाँ पर होते रहता है। यहाँ पर शादी ब्याह का भी कार्यक्रम? शादी विवाह जब लगन शुरू हो जाते हैं अगन से, तो हर एक लगन में अधिक मात्रा में शादी यहाँ पर होता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम झल्लू बाबा के नाम से विख्यात है। ऐसे श्याम नारायण पांडे मेरा नाम है। मंदिर के द्वारा हमारा झल्लू बाबा के नाम से हम विख्यात हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, कुछ जो है शिव भक्त हैं वो भांग को पीस रहे हैं। बताया जाए बाबा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भांग पीस रहा है, भोलेनाथ का भोजन ला। इससे क्या होता है? ये सब बाबा खुश रहते हैं। भांगे से, धतूरा से भोलेनाथ खुश हैं। गोलकी इलायची है, सुबदाना है, ये सब है, पुष्पदाना है, वही दे के पीस रहे हैं। ये सब में सब चीज़ मिक्स करते हैं? सब में मिला के पीसते हैं गोलकी उलकी। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम है ब्रिजनंदन पांडे। आप क्या कर रहे हैं? ये कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। ये प्रतिदिन करते हैं या कभी अभी कर रहे हैं? नहीं, लगभग प्रतिदिन हो जाता है ये लोग का भोजन। ये लोग को भोजन कराया जाता है कबूतरों को। जो भी यहाँ भक्तजन आते हैं अपना चावल दाना लेके आते हैं और कबूतरों को भोजन करवाते हैं। इतना सारे कबूतर कहाँ से आ गया यहाँ पे? ये यहीं पर है, शिव का जी का भक्त लोग है, यहीं लोग निवास करते हैं मंदिर पर। और तो यहीं पर ये लोग चारा खाते हैं और यहीं पर जीवन यापन करते हैं। हम लोग पशु पक्षी को दाना देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार सिंह। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कबूतरों को दाना दिया जा रहा है और उसे हाथ में लेकर कबूतरों को दाना दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम फणीश्वर नाथ रेणु है उर्फ बाबा। यह बैकुंठ धाम पहले बैकुंठ वन हुआ करता था और वन के समय से ही यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। जरासंध की उत्पत्ति भी इन्हीं के वरदान से हुआ है। तो जरासंध और भीम में जब युद्ध होना था तो जरासंध भगवान को कितना हूँ मनाया कि प्रभु आज हमको विजय श्री का वरदान दीजिए। तो महादेव को कृष्ण जी कह दिए कि आप तपस्या में लीन हो जाइए, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ठीक है, इस वजह से उस दिन जरासंध कितना हूँ पूजा अर्चना किया, ये अपना तपस्या नहीं तोड़े और जरासंध की वध हुई उसी अंतराल में। जबकि जरासंध का भी पैदाइश इन्हीं के वरदान से हुआ था। राजगिरी के राजा बृहद्रथ को एक भी संतान नहीं था। उन्हें किसी प्रकार मालूम चला कि बैकुंठ वन में शिव और शक्ति विराजमान हैं और चमन मुनि ऋषि वहाँ तपस्या में लीन हैं, तो उनके पास जाइए तो आपको संतान की प्राप्ति निश्चय ही होगी। इसी कारण से वो यहाँ आए
और चमन मुनि एक फल दिए कि जाके अपने रानी को खिला दीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया, कहा गया है सुरनर मुनि के ही सब रीति या स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, तो उनको वहाँ पर स्वार्थ घुस गया। तो वो क्या किए कि उस फल को काट करके और 2 भाग में विभाजन करके दोनों रानी को खिला दिए। तो उस कर्म से दोनों के गर्भ से आधा आधा अंग का उत्पत्ति हुआ। तो उनका राजा बृहद्रथ बोले कि जा करके सेनापति को कि जा करके इसे गंगा में जाके फेंक देना, पड़वा कर देना, क्योंकि चमन मुनि का वचन मिथ्या है। बाकी वचन तो साधु संत का वचन मिथ्या होता नहीं है, झूठा। तो वो ला करके सेनापति क्या किया कि इसी वन में उस पिटारा को छोड़ दिया, छोड़ के चला गया। और जरा नाम की राक्षसी इसी वन में रहा करती थी। तो जरा जब संध्या भ्रमण में निकली शाम में, तो देखती है क्या कि एक पिटारा है, और पिटारा जैसे ही खोली वो तो देखता है कि एक बालक का पार्थिव शरीर है जो कि 2 पार्ट में है ना रखा हुआ है। तो जरा ने देखा कि क्यों नहीं एक टहनी काट कर इसे 4 कील पर ठोक कर देखते हैं कहीं जीवित हो जाए। ठीक वैसा ही हुआ, ज्यों ही वो कील ठोका वह बालक जीवित हो गया और हंसने लगा। अब तो उसको लालन पालन करने वाला भी चाहिए, है ना। तो जरा को भी संतान उन्तान नहीं था, तो जरा ने ही उसका लालन पालन किया और अपने नाम से ही उसका नामकरण किया, जरासंध, जरा जोर संध। जरा नाम की राक्षसी ने उसका संधि किया, इसलिए उसका भी नाम जरासंध पड़ा। ठीक है। और जब अकबर का जब यहाँ युद्ध छिड़ा था ये बंगाल में, कलकत्ता में, तो उसी अंतराल में जो है अकबर के सेनापति मान सिंह इसी जल मार्ग से जा रहे थे, समझे ना। उनका जहाज बगल में कौड़िया खार है जो कि शिव जी को जरासंध ढेकमासा पर फेंक दिया था। उसके बाँह पर ये जंतर नुमा आकार में रहते थे। जिस दिन ये वरदान नहीं दिए तो उसी गुस्सा में क्रोध में आकर के वो ढेकमासा पर होता था, ढेकमासा पर फेंका तो कौड़िया खार में आकर गिरे, और गिरे तो गंगा जल में हजारों वर्ष पड़े रहे। उसी अंतराल में मान सिंह जल मार्ग से ही जा रहे थे, कलकत्ता रनिया सराय में युद्ध छिड़ा हुआ था उसी अंतराल में। तो मान सिंह को स्वप्न दिए भोलेनाथ कि हे मान सिंह, तुम एक क्षत्रिय कुल का बालक हो और तुम्हारी माँ आएगी और आंचल पसारेगी ना, तो हम जंतर रूपी आकार में हैं, हमारा प्राण प्रतिष्ठा फिर से वही कर देना जहाँ पर मैं पहले से विराजमान था। वही मान सिंह कहीं कि एवं अस्तु, हम विजय करके आएंगे उधर से और आपका पहला कार्य मेरा यही होगा कि आपका प्राण प्रतिष्ठा, है ना। तो भगवान विजय श्री का वरदान दिए, वो विजय करके लौटे और वही इनका फिर से प्राण प्रतिष्ठा किए दोबारा। और मान सिंह का माँ का चिता स्थल भी यहीं है। अच्छा, उनकी माँ का देहांत भी यहीं हो गया था जी। तो यहाँ पे इसमें जो शिवलिंग है, इसमें कितने शिवलिंग हैं? ये जो शिवलिंग देख रहे हैं आप, इस शिवलिंग में एक देखिए धारी नुमा आकार है, एक धारी में 100 महादेव हैं, ऐसे ऐसे 12 धारी हैं। जो घर में माँ बहन, ये जो तीज बीत गया, तीज के व्रत में माँ बहन मिट्टी का पार्थिव पूजा बना करके पार्थिव लिंग उसका पूजा करते हैं, वही धारी नुमा आकार लगे हुए हैं। यहाँ का प्रमाण दिया गया है कि 1 बूंद मात्र जल चढ़ाने से 1201 महादेव प्लस माता का पूजा सफल होता है। ऐसा शिवलिंग और भी कहीं है? नहीं, ऐसा शिवलिंग इसका सर्वे हुआ तो ऐसा शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया गया। ये एकलौता ऐसा शिवलिंग है जो कि शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं और 1200 पार्थिव लिंग साथ में लगे हुए हैं। तो आप देख रहे थे कि ये विश्व का एकमात्र जो है शिवलिंग है जिसमें शिव और शक्ति दोनों मिले हुए हैं, और 1200 जो पार्थिव शिवलिंग है वो इनमें मिला हुआ है। पटना से सबसे तेज खबर से शंकर कुमार सिन्हा।